This conference will now be recorded. ठीक है, तो सबसे पहला आता है हमारा वी लुकअप। ठीक है, वी लुकअप बोले तो वर्टिकल लुकअप। ठीक है, तो हमारा कुछ भी चीज ऐसा सर्च होएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसा लंबा लिस्ट दिया गया है 1 2 3 4 10 12 15 16, ऐसा लंबा लिस्ट दिया गया है और उसमें से आपको ढूंढना है किसी को, तो वी लुकअप का फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, तो अभी समझो आईडी नंबर 1 दिया गया है, EP01। इसमें से कोई भी EP01 है, जैसा कि ये है हमारा। ठीक है, तो हमें अगर बताना रहेगा कि प्रोडक्ट नेम कौन सा है उसके सामने, तो हम लोग वी लुकअप का फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो छोटा सा टेबल है, इसके लिए हमें EP01 कहाँ है, EP4 कहाँ है, पता चल जाता है। मगर अगर बहुत बड़ा टेबल रहेगा, बहुत लंबा चलने वाला टेबल रहेगा, तो हमें प्रॉब्लम आ सकता है। नहीं समझेगा हमें कि कहाँ से जा रहा है, कहाँ मिल रहा है, कौन सा नाम है, क्योंकि बहुत लंबा लिस्ट होते हैं एक्सेल शीट पे। कंपनी के बहुत बड़े बड़े लिस्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो कुछ करना नहीं है, वी लुकअप फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, एक मिनट। वी लुकअप करके फॉर्मूला लगाया। फिर सबसे पहला क्या बोला, लुकअप वैल्यू। किसको ढूंढना चाहते हो? EP01 को ढूंढना चाहते हो। किस में से ढूंढना चाहते हो? तो ये टेबल में से ढूंढना चाहता हूँ। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर बोलेगा तो कॉलम नंबर 1 हो जाएगा, कॉलम नंबर 2, 3, 4, 5, 6। जितना भी सिलेक्शन होता है, उसके अंदर जितना भी कॉलम होता है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में फर्स्ट हो जाएगा और राइट हैंड साइड में लास्ट हो जाएगा। जैसा मैंने अभी सिलेक्शन किया हुआ है ये टेबल, इसमें एक कॉलम नंबर 1 ये हो गया। अगर मैं सिलेक्शन ऐसा करूँ, ऐसा आधे में, तो हमारा कॉलम नंबर ये हो जाएगा, नेम जो है ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा। अगर मैं सिलेक्शन ये बेस पे करूँ प्रोडक्ट की तरफ से, तो प्रोडक्ट हमारा कॉलम नंबर 1, स्टेट हमारा कॉलम नंबर 2, सिटी हमारा कॉलम नंबर 3 और अमाउंट हमारा कॉलम नंबर 4। ठीक है, तभी हमने सिलेक्शन ऐसा किया हुआ है आईडी की तरफ से। आईडी को सिलेक्शन करने का रीजन क्या है, क्योंकि हमारा यहाँ आईडी नंबर लिखा हुआ था, इसके लिए हमें आईडी से सिलेक्शन करना जरूरी है, तभी वो आईडी की तरफ से ढूंढ पाएगा। ठीक है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी हम लोग किसका ढूंढ रहे हैं, नेम को ढूंढ रहे हैं। अगर हमारा एक फर्स्ट कॉलम है, सेकंड कॉलम है, थर्ड कॉलम है, तो नेम का कॉलम नंबर क्या है हमारा 2। ठीक है, तो कॉलम नंबर 2 हमारा नेम का हो जाएगा, तो 2, कॉमा, हमेशा जैसा मैं बोलता हूँ जीरो लगाने का एंड में, कल के लेक्चर में भी मैंने बताया था जीरो लगाना चाहिए एग्जैक्ट के लिए। एंड ओके कर दो, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो हरी के नाम से यहाँ आंसर आ चुका है। ठीक है, अभी EP10 का स्टेट ढूंढेंगे हम लोग। पी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारा, सबसे पहला कॉमन कौन सा नंबर है, आईडी नंबर है वो, कॉमा, किस में से ढूंढोगे, ये टेबल में से ढूंढोगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी स्टेट का कॉलम नंबर क्या है, ये कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4। तो स्टेट का कॉलम नंबर है हमारा 4, 4, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, वैसा ही EP2 का प्रोडक्ट ढूंढेंगे। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा, टेबल एरे, पूरा टेबल सिलेक्शन करोगे, कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर। प्रोडक्ट का कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो 3, कॉमा, 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, तो देखो इसका सैमसंग है, तो EP2 का सैमसंग हमारा प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है यहाँ। ठीक है, यहाँ हरी है तो यहाँ हरी का दिखाई दे रहा है। स्टेट 10 का, आईडी नंबर 10 का स्टेट जम्मू है, आईडी नंबर 10 का स्टेट जम्मू कश्मीर है। ठीक है, EP11 का यहाँ निकालेंगे हम लोग। थोड़ा टेबल में श्रिंक करता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी इसका अमाउंट निकालेंगे, EP11 का अमाउंट निकालेंगे, तो वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा रहेगा EP01, EP11, कॉमा, टेबल इंडेक्स
कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, कॉलम नंबर के अमाउंट का 1 2 3 4 5 एंड 6, तो 6, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो ऐसा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अभी हरी का एक आखिरी में निकालते हैं। वी लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा आईडी नंबर ये रहेगा, कॉमा टेबल सिलेक्शन करोगे, कॉमा फिर उसके बाद अमाउंट का नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6, 0। ठीक है, तो आप ऐसा टेबल बना सकते हो और ऐसा प्रैक्टिस कर सकते हो इस टेबल पे देख के। ठीक है, कुछ भी कंटेंट ढूंढना है तो लेफ्ट टू राइट ये चलता है। ठीक है, ऐसा जाएगा, सर्च करेगा, ऐसा सर्च नहीं करेगा वो, उल्टा आईडी नंबर से अमाउंट की तरफ ऐसा मूवमेंट करेगा वो, कभी भी सर्च करना रहेगा तो किसी भी चीज़ का। ठीक है, सब में सिलेक्शन पूरा रहेगा, टेबल एरे में सिलेक्शन सब करना है। ऐसा नहीं कि आधे से सिलेक्शन करोगे और इसको आधा छोड़ दोगे, ऐसा मत करना, इसमें सर्च नहीं होगा। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं हम लोग हमारा एच लुकअप के तरफ। ठीक है, एच लुकअप हमारा सेम रहेगा वी लुकअप के जैसा। वी बोला तो मैंने ऐसा वर्टिकल बोला था, तो एच बोलेगा तो हॉरिजेंटली, मतलब वो कॉलम बेस सर्च करता है तो ये रो बेस सर्च करेगा, रो की तरफ से। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझना है तो हम लोग समझेंगे। जैसा इसका देखो, टाइटल जो है ये कॉलम में है, इसके लिए ऑटोमेटिक वी लुकअप लग जाएगा। जिसका टाइटल कॉलम में है उसका वी लुकअप लग जाएगा। जिसका टाइटल रो बेस में है, ये देखो ऐसा रो में है, तो हमारा एच लुकअप लग जाएगा। बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू सेम टू सेम फॉर्मूला है, सिर्फ एच नाम से शुरू होगा, कॉमा टेबल एरे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर। जहां हम लोग कॉलम में सर्च करते थे 1 2 3 4 5, वैसा भी रो में करेंगे। अभी हम लोग क्या ढूंढ रहे हैं, सैलरी ढूंढ रहे हैं, तो एम्प्लॉय नंबर 1 ये पहला फर्स्ट रो रहेगा, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो एंड सेवेंथ रो रहेगा। ठीक है, तो हमारा कॉलम रो नंबर कौन सा है, हमारा सेकंड, 1 एंड 2, तो सेकंड हमारा रहेगा। ठीक है, कॉमा 2, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, फिर वैसा ही सेम हम लोग डीए का निकालेंगे। ठीक है, इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा यही रहेगा, आईडी, आईडी का नंबर, कॉमा टेबल एरे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, रो नंबर कौन सा है डीए के लिए, 1 2 3, 3, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, अभी वही चीज हम लोग EP4 के लिए निकालेंगे, इक्वल्स टू एच लुकअप, लुकअप वैल्यू, कॉमा एक मिनट जरा, एक मिनट। This conference will now be recorded. ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस एक बार फॉर्मूला करते हैं। ठीक है, एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये रहेगा, कॉमा टेबल एरे, कॉमा रो इंडेक्स नंबर, तो हमारा रो इंडेक्स नंबर पीएफ के लिए क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6, 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमारा आईडी नंबर आ जाएगा। ठीक है, एच लुकअप बोले तो हॉरिजेंटली चेक करेगा आपका ऐसा। ठीक है, अगर बड़ा टेबल है तो बड़ा टेबल में से कुछ सर्च करना है तो सर्च करेगा। इक्वल्स टू वापस एच लुकअप, लुकअप वैल्यू हमारा ये आईडी नंबर, कॉमा
टेबल एरे, कॉमा, फिर रो इंडेक्स नंबर, टीए के लिए रो इंडेक्स नंबर क्या हमारा 1 2 3 4, 4 कॉमा 0, ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। ठीक है, टेबल सिलेक्शन करने के बाद ही, जैसे आप हम लोग सिलेक्शन करेंगे उसके बाद ही 1 2 3 4 गिनना है। ठीक है, अगर टेबल हम लोग आधा सिलेक्ट किया इसमें भी, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसा 1 2 3 4 हो जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से टेबल सिलेक्ट करोगे वहां से 1 2 3 4 शुरू करना है, नहीं तो मोस्टली मैक्सिमम आपको पूरा ही लेना पड़ेगा इसमें, तभी जाके आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा पाइवोट टेबल। ठीक है, पाइवोट टेबल जैसा है, अभी तक जो हमने टेबल देखा था एच लुकअप वी लुकअप, वो कॉमन डेटा था। जैसे अभी एच लुकअप में देखो आईडी नंबर एक ही है या सिमिलर है। इवन वी लुकअप में जिसका जिनका नाम है वो एक ही बार है, जैसे गीता इधर नाम है तो एक ही बार है। ठीक है, अजीत एक है तो एक ही बार है, अमित है तो अमित एक बार ही है। ठीक है, योगेश है तो योगेश एक ही बार है। मगर पाइवोट टेबल जैसा टेबल आपको कंपनी में मिलेगा, जहाँ मिक्स डेटा रहेगा। जहाँ यहाँ हितेश यहाँ भी है, हितेश यहाँ भी है, हितेश यहाँ भी है, हितेश यहाँ भी है, तो मल्टीपल टाइम्स रहेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस डेटा को मर्ज करना पड़ेगा एक जगह पे, फिर उसके बाद वी लुकअप एच लुकअप लगाओगे। इसको ही बोलते हैं एम आई एस रिपोर्ट। जो कंपनी में बोलते हैं ना कि एम आई एस रिपोर्ट चाहिए ये, तो वी लुकअप एच लुकअप एंड पाइवट टेबल, इसको मिला के जो टेबल बनता है उसको एम आई एस रिपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अभी ये टेबल को मर्ज कैसा करोगे, सबसे पहला पूरा टेबल को सिलेक्ट करोगे, जितना भी आपका टेबल है, जैसा मैंने पूरा टेबल सिलेक्ट कर लिया है। ठीक है, फिर इंसर्ट में ऑप्शन में आओगे ऊपर के, यहाँ देखो पाइवोट टेबल का ऑप्शन है, वो पाइवोट टेबल पे क्लिक करोगे। पाइवोट टेबल पे क्लिक करोगे तो पूछेगा सबसे पहले रेंज सिलेक्ट करो, जो हमने पहला ही कर लिया है, आपको हाईलाइट दिख रहा होगा राइट पूरा टेबल के बॉर्डर पे। फिर बोला जाएगा आपको कि न्यू शीट चाहिए कि एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए। न्यू शीट बोलेगा तो एक अलग सा नया शीट बैठ जाएगा, और एग्जिस्टिंग शीट बोलेगा तो यहाँ ही साइड में उसका टेबल कन्वर्जन होएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, न्यू शीट करेंगे एंड ओके कर देंगे। ठीक है, पाइवोट टेबल जो रहता है वो कॉम्प्लिकेटेड डेटा से आपको क्वेश्चन बेस्ड आंसर करने में भी इजी हो जाता है। ठीक है, जैसा ये टेबल मैं आपको दिखाऊं और मैं बोलूं, अभी तो ये छोटा टेबल है ठीक है, मगर आपको कंपनी में बड़ा बड़ा 1000 1500 लिस्ट का नंबर का पूरा लिस्ट मिल जाएगा। अभी वो लिस्ट में से अगर आपको मैं बोलूं कि मुझे बताओ कि कितने लोग हमारे इधर काम कर रहे हैं, तो कहाँ आप एक एक आदमी को ढूंढते बैठोगे। कभी कभी क्या होगा, राहुल राहुल सेम नाम का रहता है तो वो 2 बार काउंट हो जाएगा, या एक ही बार काउंट होएगा। मगर 2 पर्सन रहेंगे तो एक ही बार काउंट होगा, ऐसा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर सर्च होना मांगता है, प्रॉपर कलेक्शन होना मांगता है। ठीक है, इसलिए हमारे लिए पाइवोट टेबल एक काम करेगा। ठीक है, जैसा कोई मेरे को पूछेगा कि मेरे को बताओ कि हमारे इसमें कितने लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन है, सबका नाम बताओ, तो नेम में मैं क्लिक कर दूंगा पाइवोट टेबल के। यहाँ देखो पाइवोट टेबल के नेम पे मैं क्लिक कर दूंगा तो देखो सबका नाम आ जाएगा, अनुजा, जीता, हितेश, महेश, नीलेश एंड राहुल। ठीक है, तो मेरे को इतना पता चल जाएगा कि हमारे पास इतने लोग ही काम कर रहे हैं। लिस्ट बहुत बड़ा रहने दो, मगर आपको शॉर्ट आउट करके वो इतना बता देगा कि ये आपके पास काम कर रहे हैं। ठीक है, इवन आपको पूछा आपके पास प्रोडक्ट कौन से आप बेच रहे हो, कौन से टाइप के प्रोडक्ट आप बेचते हो। ठीक है, तो आप प्रोडक्ट पे क्लिक करो तो प्रोडक्ट आएगा, सब कितने टाइप के प्रोडक्ट्स आप बेचते हो, कौन से स्टेट में आपका सेल है। आपको ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते तो स्टेट पे क्लिक करो तो स्टेट आएगा कि कितने आपके स्टेट में आपके चल रहा है। सिटी पूछेगा तो सिटी के बारे में आएगा। ठीक है, अमाउंट क्लिक करके अमाउंट पे नहीं आएगा। ठीक है, अमाउंट पे आप पूछेगा, कोई पूछेगा आपको पर पर्सन का भी, आपका बॉस पूछेगा आपको कि आपके पास जितने लोग काम कर रहे हैं उन्होंने सबका सेल रिपोर्ट दिखाओ, कि कितने लोगों ने कितना कितना सेल किया हुआ है। तो आप क्या करोगे, नेम पे क्लिक करोगे और अमाउंट पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आपको बताया जाएगा कि अनुजा का कितना सेल है, गीता का कितना सेल है, हितेश का कितना है, महेश का कितना, नीलेश का कितना, राहुल का कितना है। इससे पता चलेगा किसने ज्यादा सेल किया है, किसने कम सेल किया है। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। दूसरा हो सकता है आपको पूछा जाएगा कि आप प्रोडक्ट के बेस में बताओ कि आपका कौन सा प्रोडक्ट मैक्सिमम सेल होता है। तो अमाउंट और प्रोडक्ट के बेस में आप यहाँ सर्च कर सकते हो, तो एम आई का प्रोडक्ट है, एक्सर का प्रोडक्ट है,
आईफोन है, माइक्रोमैक्स है, सैमसंग है, तो कौन सा प्रोडक्ट आपका ज़्यादा बिकता है वो पता चलेगा। कौन से स्टेट में बिकता है ऐसा रहेगा तो यहाँ रहेगा कि कौन से स्टेट में ज़्यादा बिक रहा है, कौन से सिटी में कौन सा ज़्यादा बिक रहा है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ से आपको पता चलेगा कि कितना टाइम है, कितना प्रोडक्ट है, कितना सेल है। ठीक है, क्लियर है। चलो, इसके बाद आप वी लुकअप एच लुकअप भी लगा सकते हो। इसमें से जरूरी नहीं कि एक ही, आप ऐसे दो दो में भी क्लिक कर सकते हो। आपको बताना रहेगा नेम एंड प्रोडक्ट का सेल, कौन सा पर्सन कौन सा प्रोडक्ट बेचता है, ऐसा रहेगा। तो अनुजा ने एमआई बेचा, गीता ने एसएस बेचा, हितेश ने सैमसंग बेचा, महेश ने माइक्रोमैक्स बेचा। तो ऐसा भी बता सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, नेम प्रोडक्ट एंड अमाउंट। अमाउंट नहीं रखेगा तो भी चलेगा, सिर्फ प्रोडक्ट बताना रहेगा तो। ठीक है, अभी यहाँ नीचे हमारे पास ऑप्शन है रो लेबल एंड कॉलम लेबल का। ठीक है, अभी ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट ही ऑटोमेटिक रो में जाके बैठता है सब चीज। ठीक है, अगर आपको टेबल स्प्रेड करना है तो दोनों में से किसी भी चीज को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उठाने पकड़ने का और ऐसा ड्रॉप कर देने का, पकड़ने का लेके आने का, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप, जिससे ये टेबल ऐसा स्प्रेड आउट हो जाएगा पूरे कॉलम और रो में, क्योंकि ये कॉलम लेबल है। ठीक है, जैसा अगर मेरे को स्टेट लेना रहेगा तो मैंने स्टेट ले लिया, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक हमारा रो में आएगा। ठीक है, आप क्या करोगे, इसको पकड़ोगे और ऐसा उठा के इधर डालोगे, जिससे टेबल ऑटोमेटिक स्प्रेड आउट हो जाएगा। ठीक है, अगर स्टेट को नहीं करना है, नेम को करना है, तो नेम को पकड़ के उधर डाल दो, तो नेम स्प्रेड हो जाएगा, जैसा चाहिए वैसा। ठीक है, फिर यू वी लुकअप एच लुकअप यहाँ भी लगा सकते हो। ठीक है, ठीक है, तो इसमें अभी आप वी लुकअप कैसा लगाओगे, एच लुकअप कैसा लगाओगे, तो एच लुकअप दिखा देता हूँ। एच लुकअप समझो मैंने अनुजा लिखा है। ठीक है, अनुजा का मुझे बिहार का सेल चाहिए होगा, तो अनुजा का मेरे को बिहार का सेल चाहिए होगा, तो मैं क्या करूंगा, एच लुकअप लगाऊंगा, लुकअप वैल्यू अनुजा, कॉमा टेबल एरे, कॉमा बिहार का रो नंबर, जैसा मैंने बोला था सिलेक्शन करोगे उसका सबसे पहला टॉप नंबर 1 होगा, बिहार का 2 होगा, तभी 2 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, अनुजा का बिहार का वैल्यू आ गया। ठीक है, ये कैसा समझेगा कि बिहार कहाँ लिखना है, अनुजा कहाँ लिखना है, ये आपके प्रैक्टिस से समझेगा आपको। ठीक है, जब आपका इसमें कमांड बैठ जाएगा एकदम कि नहीं मेरे को अभी आ गया है पूरा परफेक्ट, तभी आप सोच पाओगे, आपको सोचना पड़ेगा। और कंपनी में यही चाल चलने वाला है कि आपको बोला जाएगा उसके हिसाब से वी लुकअप लगाने का कि एच लुकअप लगाने का, आपको बोला नहीं जाएगा, कंपनी आपको सामने से बोलेगी नहीं कि वी लुकअप लगा के बताओ, एच लुकअप लगा के बताओ। आपको कंडीशन दिया जाएगा डायरेक्ट कि ऐसा ऐसा है, मेरे को वी लुकअप लगा के बताओ या एच लुकअप लगा के बताओ। ठीक है, अभी आपको वी वी लुकअप का कंडीशन बताता हूँ। जैसा मेरे को दिल्ली दिया गया है, हाँ दिल्ली दिया गया है, दिल्ली दिया गया है, और हितेश का मेरे को सेल वैल्यू बताने का है, तो वी लुकअप लुकअप वैल्यू, कॉमा टेबल एरे, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर, जहाँ एच लुकअप में रो इंडेक्स नंबर था वहीं कॉलम, इधर कॉलम रहेगा 1 2 3 4 5 6 7, तो हितेश का कॉलम नंबर क्या है, 1 2 3 एंड 4, हितेश का हमारा फोर्थ कॉलम है, तो 4 कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर, तो हितेश का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये ऐसा चलेगा। फिर यहाँ वैल्यूज करके ऑप्शन है, यहाँ हम लोग फिलहाल के लिए स्टेट को क्लोज करते हैं। यहाँ सम ऑफ अमाउंट करके ऑप्शन है। अभी यहाँ ड्राउन ड्रॉप एक एरो है, देखो इस पे अगर आप मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ वैल्यू फील्ड सेटिंग में जाता हूँ, एक ड्रॉप एरो पे क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में चला जाता हूँ मैं, तो मुझे यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे, सम, काउंट, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम। ठीक है, काउंट से आप चेक कर सकते हो कि पर पर्सन ने कितना क्या काउंट में काम किया हुआ है, मतलब प्रोडक्ट के बेस में आप सर्च कर सकते हो कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट कितनी बार बिका हुआ है, किसमें ज्यादा, कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिक चुका है क्वांटिटी बेस में। ठीक है, एवरेज में आप यूज कर सकते हो एवरेज नंबर ऑफ सेल। अभी कोई मेरे को पूछेगा कि इन लोगों का एवरेज सेल बताओ मेरे को, ठीक है, तो मैं एवरेज पे आके क्लिक करूंगा और बता दूंगा।
तो पर पर्सन का एवरेज सेल इतना है। ठीक है, अभी कोई मेरे को पूछेगा सबका मैक्सिमम सेल बताओ, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ आ जाऊंगा, वैल्यू फिल सेटिंग में जाऊंगा, मैक्सिमम, तो सबका मैक्सिमम सबसे बड़ा नंबर सेल बताया जाएगा। मिनिमम पूछेगा तो मैं यहाँ आके मिनिमम में चला जाऊंगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसा चेक कर सकते हैं कि किसका मिनिमम है, किसका मैक्सिमम है, किसका क्या है, इसमें चेकिंग होगा। ठीक है, फिर आप इसका चार्ट भी बना सकते हो। अभी हम लोग थोड़ी नॉर्मली हम लोग अमाउंट सम ले लेंगे यहाँ से, तो सबका सम आ जाएगा, एडिशन सबका। फिर आप सिलेक्ट करो इनको सबको, इंसर्ट में जाके या आके चार्ट ले सकते हो, कौन सा टाइप का चार्ट लेना है आप डिसाइड कर सकते हो। कॉलम लेना है तो कॉलम ले लो, तो कॉलम आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी पता चल जाएगा किसका सेल ज्यादा है, किसका सेल कम है, या टेबल बेस में भी पता चल जाएगा। ठीक है, चार्ट चेंज करना है तो दूसरा चार्ट भी ले सकते हो, इसमें से लाइन चार्ट चाहिए तो लाइन चार्ट लेके भी बता सकते हो किसका सेल ज्यादा है, किसका सेल कम है। तो डिपेंड रहेगा। नया नया अभी एक्सेल का जो शीट्स है 13 14, उसमें हमको रिकमेंडेड चार्ट भी दिया हुआ है, जहां आपको एक्सेल खुद रिकमेंड करेगा कि कौन सा चार्ट लेना मांगता है। ठीक है, पाइवट टेबल का ऑप्शन है यहाँ साइड में ऊपर से। यहाँ पाइवट टेबल के ऑप्शन में आप इसको ए टू जेड में शॉर्टिंग भी कर सकते हो। वैसा बेसिकली ए टू जेड में शॉर्टिंग करके आता ही है वो, अगर नहीं हुआ तो आप शॉर्टिंग कर सकते हो। देखो NHMRG ऐसा बिठा के आया है। ठीक है, दूसरा इसमें ऑप्शन हो सकता है, जैसा हम लोग हमारा रॉ डेटा में चलेंगे, जहां से हम लोग ने सिलेक्शन किया हुआ था। ठीक है, अभी इस पॉइंट को अच्छे से समझना। हितेश का समझो कम सेल था। ठीक है, तो हितेश को बोला गया ज्यादा और सेल बढ़ा दो, तो हितेश ने क्या किया, ऑल और सेल कर दिया बहुत सारा। ठीक है, तो अभी हितेश का सेल कितना है, 3,14,000 का। तो अभी अगर मैंने सेल कर दिया एक्स्ट्रा, तो उसका बढ़ना चाहिए। तो मैं जब सिलेक्शन करूंगा तो भी नहीं बढ़ा है अभी तक हितेश का। रीजन ऐसा है कि उसने जो भी काम किया हुआ है, तो अगर उसको चेक करना है तो आप पहला ऑप्शन में आओगे, चेंज डेटा सोर्स में आओगे। ठीक है, डेटा सोर्स में आके आप चेक करोगे तो देखो आपका डेटा सोर्स कहाँ है, यहाँ 24 तक ही है, उसके आगे हितेश ने काम किया हुआ है। ठीक है, तो आपका डेटा सोर्स के अंदर वो कंटेंट नहीं है, इसके लिए आपका आंसर नहीं आ रहा है। तो आपको क्या करने पड़ेगा, वापस रीसिलेक्शन करना पड़ेगा सब चीज का, एंड ओके कर दो। तो देखो हितेश का सेल बढ़ चुका है। ठीक है, वापस समझाता हूँ मैं, किसी का भी सेल अगर डेटा सोर्स के बाहर जाता है, ठीक है, तो वो इसमें नहीं शो होगा। या महेश का सेल अगर जो सिलेक्शन डेटा था उसके बाहर कर रहा है वो, तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पाइवट टेबल के ऑप्शन में आना है, चेंज डेटा सोर्स में आना है, और फिर वापस रीसिलेक्शन करना है सब चीज का, पूरा टेबल का, एंड ओके कर देना है। तो ऑटोमेटिक अगर महेश का रहेगा तो वैल्यू चेंज हो जाएगा, हितेश का रहेगा तो वैल्यू ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, मगर इसमें क्या हो गया है कि नीलेश को काम पे से निकाल दिया गया। ठीक है, तो अभी जब मैं नीलेश को निकाल दिया गया तो इस टेबल में से उसको निकलना चाहिए। तो मैं अभी चेक करूंगा, तो नीलेश अभी भी दिख रहा है हमें। ठीक है, तो आप बोलोगे चेंज डेटा सोर्स करके देखो, तो देखो डेटा सोर्स में पूरा सिलेक्शन है प्रॉपर, तो चेंज डेटा सोर्स भी करके कुछ मतलब नहीं है। तो क्या करोगे, उसके बाद ऑप्शन है, ऑप्शन में जाके यहाँ बाजू में, उसके बाजू में रिफ्रेश का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करोगे, तभी जाके नीलेश हटेगा। जब कभी भी आपका टेबल सिलेक्शन के अंदर से कोई चेंजेस होता है, अगर जो डेटा सोर्स आपने सिलेक्ट किया है उसके अंदर कोई चेंजेस हो रहा है, कोई वैल्यू चेंज हो रहा है, कोई कंटेंट चेंज हो रहा है, तो आप रिफ्रेश करोगे डेटा को। अगर टेबल कंटेंट के बाहर कंटेंट जा रहा है तो चेंज डेटा सोर्स होगा। ठीक है, और एक बार समझते हैं। अभी इस टेबल में नीलेश नहीं है, ठीक है, मगर हमारे ये टेबल में नीलेश दिख रहा है।
ठीक है, तो क्या करोगे, ऑप्शन में जाओगे, रिफ्रेश डेटा करोगे, जिससे डेटा रिफ्रेश हो जाएगा एंड फिर वो कंटेंट हट जाएगा ऑटोमेटिक। ये तभी करना है जब डेटा सोर्स, जो सिलेक्टेड सोर्स रहता है आपका, जो हम लोग ने इतना सिलेक्शन किया हुआ है, ये टेबल, इसके अंदर कोई भी चेंजेस होता है तो डेटा रिफ्रेश डेटा से ही होगा। बाई चांस आपका डेटा इतना ही सिलेक्टेड है और आप चाहते हो कि ये डेटा भी सिलेक्ट हो जाए इसके नीचे का, तो चेंज डेटा सोर्स से ही करना पड़ेगा, नहीं तो रिफ्रेश डेटा से आंसर नहीं आएगा इसका। ठीक है, क्लियर है पूरा? चलो, फिर उसके बाद डिजाइन रहेगा, तो कलर वलर देने के लिए इसका डिजाइन का काम होगा। आप इसको कलर दे सकते हो, लाइनिंग दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो, जो भी देना है आप दे सकते हो, इससे हमारा ऑटोमेटिक बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, बैंडेड रो चाहिए तो बैंडेड रो दे सकते हो, बैंडेड कॉलम चाहिए तो बैंडेड कॉलम दे सकते हो। इसके लिए आपको बैंडेड टाइप लेना पड़ेगा। ये देखो, बैंडेड रो बैंडेड कॉलम, अगर मैं हटाऊंगा तो देखो हट रहा है, बैंडेड कॉलम से बैंडेड कॉलम हट रहा है। ठीक है, तो ऐसा रो और कॉलम का ऐसा थियरी रहता है इसमें। ठीक है, मैंने चार्ट का तो दिखा दिया हुआ है। अभी इसमें और एक ऑप्शन हमारे पास ऐसा रहता है कि रो लेबल का जो टाइटल है उसके पास देखो एक फिल्टर लगा हुआ है, उसको हम लोग क्लिक करेंगे तो आप पर्टिकुलर डेटा भी चेक कर सकते हो, तो वो पर्टिकुलर डेटा ही हम लोग देखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो फिर अभी हम लोग ए टू जेड में सेट करना है, तो आप यहाँ से ए टू जेड में भी सेट कर सकते हो, तो ऑटोमेटिक सेट हो सकता है। तो फिल्टर आपका सब कुछ काम करेगा। फिल्टर में और एक मैजिक रहता है, वो है यहाँ लेबल फिल्टर में। ठीक है, अगर आपको कोई कंपनी वाला बोलता है कि मुझे बताओ कि आपके कंपनी में या आपके स्कूल में या कहीं भी ए नाम का पर्सन कौन कौन है, उसका सिर्फ मेरे को डिटेल्स चाहिए, या बी नाम का या जेड नाम का कौन कौन पर्सन है उसका डिटेल्स दो, तो मैं यहाँ सिलेक्ट करूंगा। ये जो टाइटल्स होते हैं उसको लेबल बोला जाता है और इसको नंबर्स को वैल्यू बोला जाता है। ठीक है, तो मैं लेबल में आ जाऊंगा, बिगिन विथ में आ जाऊंगा, क्योंकि नाम किसके, मैंने क्या बोला था क्वेश्चन कि नाम की ए से शुरू होना चाहिए, तो मैं सिलेक्ट करूंगा और बिगिन विथ में ए लिख दूंगा, तो आपको बताएगा कि ए नाम से कितने पर्सन है। ठीक है, फिर लेबल में मैं बिगिन विथ में जाके मैं चेक करूंगा कि बिगिन विथ बी, अगर कोई रहेगा तो बताएगा, कोई नहीं है तो इसके लिए नहीं दिखाया इसमें। ठीक है, बिगिंस विथ एम। ठीक है, तो ऐसा सम वैल्यू के लिए अगर कोई बोलेगा आपको कि 5 लाख के ऊपर का सेल बताओ या 1 लाख के ऊपर का सेल बताओ, तो वैल्यू में जाके ग्रेटर देन में जाओगे, ग्रेटर देन समझो 2 लैक्स, 2 लैक्स कर दूंगा। ठीक है, तो 2 लैक्स से ग्रेटर किसी का सेल नहीं है, इसके लिए ये नहीं दिखा रहा इधर। ग्रेटर देन में अभी समझो इधर 5 लैक्स कर दो, तो एक कम हो गया देखो, तो 5 लैक्स से ग्रेटर जिन जिन का सेल है उनका दिखाई दे रहा है, बाकी लोग का नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेस देन चाहिए होगा तो लेस देन में लिखो 5 लैक्स, तो एक ही है जिनका लेस देन 5 लैक्स का सेल है। तो ऐसे ही सब ऑप्शन आप यूज करोगे यहाँ से। इक्वल टू है, बिगिन है, नॉट बिगिन विथ है, एंड विथ, मतलब किसी का एंड में टी डी एफ ऐसा कुछ रहेगा तो एंड विथ यूज करोगे। या कंटेंट में आप लिख सकते हो कि पर्टिकुलर वर्ड कंटेंट होना चाहिए, जैसा कि किसी के नाम में जेड वर्ड रहना चाहिए, तो वो दिखाई देगा। ठीक है, ग्रेटर देन लेस देन इसमें कुछ काम नहीं करेगा फिलहाल, मगर कर सकता है, वो डिपेंड रहेगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा उसके ऊपर डिपेंड होगा, मगर मोस्टली ऐसा है, कॉमन जो है सब कंटेंट्स बिगिंस ये सब काम होएगा। वैल्यू में भी इक्वल नंबर, जैसा कि 2 लैक्स इक्वल नंबर, सेम टू सेम 2 लैक्स जिसका सेल है वही आएगा, ग्रेटर देन, लेस देन 2 लैक्स, बिटवीन 1 लैख से 2 लैख के बीच वाला, ऐसा सब कुछ देखना है तो आप इसमें देख सकते हो। ठीक है, तो ये सब चीज आपको इसमें से मिलेगा। क्लियर हो गया, तो हमारा पाइवट टेबल भी यहाँ खत्म हो जाता है। ठीक है, कोई भी डाउट है कुछ भी है तो आप वापस ये वीडियो चेक कर सकते हो, जान सकते हो, इस वीडियो में वापस आप देखोगे तो आपको समझ में पूरा आ जाएगा पूरा कंटेंट। ठीक है,
तो यहाँ ही हमारा एडवांस एक्सेल का लेक्चर यहाँ खत्म हो जाता है। कुछ भी डाउट है तो आप वीडियोस चेक करो, ओल्ड वीडियोस चेक करो एंड समझ लेना, और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो किसी को भी, सर वीर को पूछ लेना। ठीक है।